दोस्तों, यदि एक ओलंपिक खिलाड़ी की बात की जाए तो हाई जंप यानी ऊंची कूद के मुकाबले में ओलंपिक खिलाड़ी आसानी से 8 फीट से अधिक ऊंचाई तक कूद मार सकता है। ओलंपिक खिलाड़ी न सिर्फ शारीरिक रूप से अधिक क्षमता रखते हैं, अपितु इनके कूदने का तरीका भी भिन्न होता है। एक खिलाड़ी कूदते समय पीठ को जमीन की तरफ रखते हुए उल्टा होकर छलांग लगाता है। वहीं यदि किसी साधारण व्यक्ति को कूदने को कहा जाए तो वो साधारण तरीके से सीधे खड़े होकर ही छलांग लगाएगा। अब इस साधारण तरीके से एक साधारण व्यक्ति पृथ्वी ग्रह पर साधारणतः 1.5 फीट ऊंची छलांग ही लगा सकता है। वहीं ग्रह बदलने से हमारी छलांग भी बढ़ या घट सकती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वो अदृश्य शक्ति है जो हमें भू से चिपकाए रखती है। हमें कूदने के लिए इसी बल के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह पर अलग अलग है। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि यदि पृथ्वी के अलावा हम किसी अन्य ग्रह पर खड़े हों तो हम कितनी ऊंची कूद लगा पाएंगे। बुध ग्रह। दोस्तों, मरक्यूरी यानी बुध ग्रह सूर्य से दूरी के नज़रिए से सबसे पहला ग्रह है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 1/3 छोटा है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 38% ही है। इस गणना के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकने वाला एक आम इंसान बुध ग्रह पर करीब 4 फीट ऊंचा कूद सकता है। वैसे ऐसा करना केवल तभी संभव है जब हम बुध ग्रह पर खड़े रह सकें। दिन के समय इस ग्रह का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये तापमान हमें धुआं बनाकर उड़ा देगा। वहीं रात्रि के समय बेहद ही कमजोर वातावरण होने के कारण बुध ग्रह पर गर्मी रुक नहीं पाती, जिस कारण इस ग्रह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। शुक्र ग्रह। यदि तापमान की बात की जाए तो हमारे सौरमंडल का द्वितीय ग्रह यानी शुक्र बुध से भी ज़्यादा गर्म है। इसलिए यहाँ खड़ा होना या कूद लगाना तो किसी भी तरीके से संभव नहीं है। भले ही सूर्य से शुक्र की दूरी बुध ग्रह के मुकाबले में अधिक हो, किंतु शुक्र का घना वायुमंडल इस ग्रह के चारों ओर एक मोटी परत बनाकर ग्रह की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कार के शीशे बंद होने के बाद कार के भीतर का तापमान बाहरी वायुमंडल की तुलना में अधिक हो जाता है। वैसे इस खोलते ग्रह पर यदि किसी तरह से खड़ा होना संभव हो जाए और यहाँ कूदा जाए तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 91% है। इसलिए यहाँ हमारे द्वारा लगाई गई कूद पृथ्वी के 1.5 फीट से थोड़ी ही अधिक यानी 1.7 फीट के आसपास रहेगी। चंद्रमा। दोस्तों, सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह हमारी खूबसूरत और हरी भरी पृथ्वी है। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति 1.5 फीट ऊंची कूद लगा सकता है, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इसलिए पृथ्वी के बजाय हम चंदा मामा की बात करते हैं। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन पहली बार चंद्रमा पर चले तो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम होने के कारण उन्हें चलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपना शरीर असामान्य रूप से हल्का लग रहा था। इसलिए इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कूदते हुए चलना शुरू कर दिया। 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण पृथ्वी पर 1.5 फीट कूदने वाला एक व्यक्ति चंद्रमा पर 9 फीट ऊंची कूद लगा सकता है और ये ऊंचाई लगभग 1 मंजिला इमारत जितनी होती है। मंगल ग्रह। चंद्रमा पर पहला कदम रखते ही इंसानों ने मंगल ग्रह पर पहुंचने का लक्ष्य बना लिया था। हाँ, ये और बात है कि मंगल पर पहुंचने का सपना आज तक सपना ही बना हुआ है, किंतु पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां कुछ विशेष परिस्थितियों में इंसान निवास कर सकता है। यानी आने वाले दशकों में हम निश्चित तौर पर मंगल ग्रह पर उछलकर जरूर देखेंगे। आज मानव द्वारा भेजे गए 5 रोवर इस लाल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं। इन रोवर्स ने मंगल पर इंसानों के रह सकने संबंध में काफी जानकारी जुटा ली है। वैसे मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 62% है। यदि इसके अनुसार गणना की जाए तो मंगल पर पहुंचकर हम आसानी से यहां 4 फीट तक की ऊंचाई तक कूद लगा सकते हैं। बृहस्पति। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति की। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। बावजूद इसके बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण बल के मामले में पृथ्वी से हजारों गुना अधिक नहीं है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में करीब 2.5 गुना ही अधिक है, क्योंकि ये ग्रह ठोस नहीं है बल्कि मुख्य रूप से गैसों और धूल से ही बना हुआ है। यानी यहाँ खड़ा होने के लिए आपको कोई सतह नहीं मिलने वाली और जहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता भला वहाँ कूदा कैसे जा सकता है। किंतु यदि आप अपने लिए कोई सतह तैयार करते हुए बृहस्पति ग्रह पर कूदते हैं तो यहाँ आपकी छलांग आधे फीट के आसपास ही रहेगी।
शनि ग्रह अपने चारों ओर फैले छल्लों के कारण बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाला शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह भी ठोस रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता। इस ग्रह में करीब 700 पृथ्वी समा सकती हैं, किंतु ठोस न होने की वजह से शनि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से मामूली सा ही अधिक है। यानी इस ग्रह पर की गई आपकी ऊंची कूद और पृथ्वी पर की गई ऊंची कूद में कोई विशेष अंतर नहीं रहने वाला। शनि ग्रह पर आप पृथ्वी की तुलना में करीब 2 इंच कम यानी 1 फीट और 4 इंच के आसपास कूद लेंगे। हाँ, बृहस्पति की ही तरह ठोस न होने के कारण शनि पर भी खड़ा होने के लिए पहले आपको अपने लिए एक सरफेस तैयार करना पड़ेगा। यूरेनस दोस्तों, शनि ग्रह से आगे बढ़ने पर हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आता है। यहाँ तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। यूरेनस बर्फ और जमी हुई गैसों से मिलकर बना है। यहाँ भी खड़ा हो पाने के लिए आपको कोई ठोस धरातल नहीं मिल पाएगा। इस ग्रह में 63 पृथ्वी फिट हो सकती हैं, किंतु ठोस न होने के कारण यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। पृथ्वी की तुलना में 10% कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इस ग्रह पर हम पृथ्वी से 1 इंच ज़्यादा अर्थात 1.7 फीट की कूद लगा सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों का ये दावा है कि यदि आप यूरेनस ग्रह पर उतरेंगे तो आपको सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत अधिकता है और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स बेहद ही सड़ी हुई गंध फैलाते हैं। इसलिए यदि कभी यूरेनस पर आपका जाना हो तो बदबू से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा जरूर बांध ले। वैसे यूरेनस पर जा पाना फिलहाल किसी भी तकनीक से संभव नहीं है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। सूर्य से अधिक दूरी होने के बावजूद भी ये यूरेनस की तुलना में कम ठंडा है। यहाँ तापमान -210 डिग्री सेल्सियस तक ही गिर पाता है। यूरेनस का अधिक ठंडा होने का कारण इसका अधिक झुका हुआ होना है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार से यूरेनस 98 डिग्री अपने अक्ष पर झुका रहता है। इसी वजह से ये खुद को सूर्य से मिलने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में अधिक परावर्तित करता है। खैर, नेपच्यून की बात की जाए तो ये ग्रह भी काफ़ी विशाल है। इसमें एक साथ 57 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ये ग्रह भी गैसों और बर्फ से मिलकर बना है, किंतु यहाँ गैसों का घनत्व यूरेनस की तुलना में अधिक है, जिस वजह से नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण बल भी यूरेनस से ज़्यादा है। नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 10% अधिक है, इसलिए पृथ्वी पर 1.5 फीट की ऊंचाई तक कूदने वाला इंसान नेपच्यून पर लगभग 1.3 फीट तक कूद पाएगा। दोस्तों, वैसे अगर हम अपने सौरमंडल के सभी ग्रहों के साथ साथ ग्रहों के चंद्रमाओं को भी शामिल कर लें तो सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के पास है, जिसे गैनीमेड नाम दिया गया है। ये उपग्रह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। यहाँ की सतह ठोस है, किंतु ये उपग्रह हल्की चट्टानों से बना है, जिस वजह से गैनीमेड का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के ही समान है। यानी यहाँ भी आप 9 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम सबसे छोटे उपग्रहों की बात करें तो मंगल के उपग्रह फोबोस और डिमोस सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रहों में शामिल है। डिमोस तो मात्र 6.25 किलोमीटर का ही आकार रखता है। यदि आपका इन उपग्रहों पर जाना हो तो भूलकर भी ऊंची कूद लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि कूद लगाने के बाद आप वापस धरातल पर नहीं लौट पाएंगे, अपितु अंतरिक्ष में ऊंचाई पर ही जाते चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।